जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 जनवरी से मॉड्यूल 7 और 8 की लिंक हमें प्राप्त करा दी गई है। अब हमें ये 31 जनवरी तक कंप्लीट करने हैं दोनों मॉड्यूल। इसमें मॉड्यूल 8 है सीखने का आकलन। उसमें जो मूल्यांकन के लिए प्रश्न दिए गए हैं उसकी प्रश्नोत्तरी का हल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आवश्यकता पड़ने पर आप मेरे वीडियो की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस मॉड्यूल में पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और किस में मदद करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह संकेत करती है कि। ऑप्शन नंबर 3, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताओं की तरफ ये संकेत करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ब्लॉक बिल्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका उत्तर होगा समग्र स्वरूप का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में उत्तर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा ऑप्शन नंबर 2, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। ये सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, साथी शिक्षक से बात करना। आगे बढ़ते हैं। जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो इसका उत्तर होगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। तो इसका उत्तर है भाषा और संप्रेषण कौशलों। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुनियादी साक्षरता। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर 3, समग्र और बहुआयामी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुब्रिक को आकलन के साधक के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौने को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। तो ये सभी 20 प्रश्न हम कर चुके हैं और सबमिट करने पर देखते हैं
स्कोर आया है 20 में से 20।